So in this last lecture of the first chapter, we will discuss about atoms and molecules, Dalton's atomic theory, and then we will discuss modern atomic theory. So this is our Dalton atomic theory, the main points of Dalton atomic theories. And number one is matter is made up, any matter that is made up of extremely small particles, and that particles are indivisible. Indivisible means we cannot divide further, are called atoms. Atoms of the same elements are identical in all respect. Atoms of the same element means जैसे हाइड्रोजन के एटम्स हैं, हाइड्रोजन हमारा एलिमेंट है, इसके एटम्स हैं H H H, एटम से मिलके बना है एलिमेंट। तो डाल्टन के अकॉर्डिंग जितने भी ये एटम्स हैं उनका साइज है जो, या शेप है जो, या मास है वो सेम है। तीसरा पॉइंट है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस। अब अगर एटम्स ही डिफरेंट हैं, सपोज हमारे पास नाइट्रोजन एलिमेंट है तो नाइट्रोजन के एटम्स हैं, ऑक्सीजन एलिमेंट है तो ऑक्सीजन के एटम्स हैं, तो ऑब्वियसली डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम्स हैं उनका मास, साइज और केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होगी। फोर्थ पॉइंट है एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड टू फॉर्म कंपाउंड एटम। सेम एलिमेंट मींस जैसे नाइट्रोजन का एटम नाइट्रोजन के एटम के साथ ही बॉन्ड बना दिया इसने, तो ये बन गया N2। अब नाइट्रोजन का एक एटम ऑक्सीजन एटम के साथ भी बॉन्ड बना सकता है नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाने के लिए। तो एटम्स ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट दे कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड एटम। कंपाउंड एटम पहले कंपाउंड एटम कहते थे, लेकिन आज उसी चीज को, उसी कंपाउंड एटम को कहते हैं मॉलिक्यूल्स। मतलब जब एटम कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, मॉलिक्यूल्स। अब इस हिसाब से जो मॉलिक्यूल है वो होमोटॉमिक भी हो सकते हैं, हेट्रोटॉमिक भी हो सकते हैं। मॉलिक्यूल होमो हेट्रो का क्या मतलब हुआ, अगर तो O2 है, O3 है, N2 है, Cl2 है, ये तो होमोटॉमिक है। होमो मीन्स सेम टाइप ऑफ एटम से बने हैं। हेट्रोटॉमिक का मतलब हुआ जैसे वाटर, CO, CO2, तो इसमें डिफरेंट टाइप्स के जो एटम्स हैं उससे बने हैं। होमोटॉमिक मीन्स सेम टाइप ऑफ एटम और हेट्रोटॉमिक मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स। So next fifth point है atoms combine in a simple whole number ratio। जैसे भी एटम कंबाइन करेंगे उनकी जो रेशियो है वो सिंपल होगी, होल नंबर होगी। सिंपल मींस जैसे 1:2, 2:3। होल नंबर मींस नॉट इन फ्रैक्शन, जैसे 1.5 एटम्स ऐसे नहीं होगी। होल नंबर का मतलब होता है नॉट इन फ्रैक्शन। सिक्स्थ है एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है विच दैट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में जो चीज सबसे छोटी से छोटी पार्टिसिपेट करती है वो एटम है। और लास्ट है एटम कैन आइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। एटम को हम ना ही तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो उसके बाद एक थ्योरी आती है मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। अब मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी इसी पॉइंट को रिवाइज करने के लिए है मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। इसके जो पॉइंट्स हैं वो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बेस पे हैं। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के कुछ पॉइंट्स हैं जो वो गलत है, ना उसमें कुछ मिस्टेक है, उसी को क्लियर किया है मॉडर्न एटॉमिक। इसको हम मॉडिफाइड डाल्टन एटॉमिक थ्योरी भी बोल देते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट है डाल्टन की थ्योरी के अकॉर्डिंग ये था कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल। मतलब कि हम जो एटम है उसको डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी कहती है कि जो एटम है दैट इज नॉट नो लॉन्गर इंडिविजिबल। तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी एटम जो है दैट इज नो लॉन्गर इंडिविजिबल। मीन्स एटम को हम डिवाइड कर सकते हैं किसमें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन में। तो ये फर्स्ट पॉइंट को मॉडिफाई कर दिया। सेकंड पॉइंट डाल्टन थ्योरी का है एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट। तो ये भी गलत है। अब कैसे, हाइड्रोजन के जो एटम्स हैं ये सारे के सारे हाइड्रोजन के एटम है, मतलब क्या है, ये आइसोटोप की फॉर्म में।
तो इसके जो एटम्स हैं उनका साइज, शेप और मास, देखिए अब मास उनका डिफरेंट है, एक का मास 1 है, दूसरे का मास 2 है, तीसरे का मास 3 है। तो एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट मे हैव डिफरेंट मासेस, तो उनको मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं, आइसोटोप्स। तो ये भी हट गया पॉइंट, इस पॉइंट की जगह पे क्या आ गया, आइसोटोप्स मींस एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट may have different mass। डाल्टन थ्योरी ने कहा था सेम होता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये हाइड्रोजन के एटम्स हैं, इनके मास अलग अलग हैं। जब एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर, वो बन जाता है आइसोटोप्स। थर्ड पॉइंट है डाल्टन थ्योरी, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट लाइक नाइट्रोजन के एटम, ऑक्सीजन के एटम, दे हैव डिफरेंट मास, इनका मास भी सेम हो सकता है। जैसे नाइट्रोजन का एटम है N715, ऑक्सीजन का एटम है O815। अब देखिए इन दोनों का मास है जो वो सेम हो गया। तो जब दो एटम का, डिफरेंट एलिमेंट के दो एटम का मास सेम हो जाए तो उसके लिए टर्म यूज होती है आइसोबार। तो ये थर्ड पॉइंट को भी मॉडिफाई कर दिया कि atoms of the different element may have same mass, they are not different in with or respect। उसके बाद है फोर्थ पॉइंट, atoms of the same or different element combine to form compound atom। तो जब भी ये atoms combine करते हैं, नीचे फिफ्थ पॉइंट में लिखा है combined in simple whole number ratio। तो इसमें क्या गलती है, रेशियो इन विच डिफरेंट एटम्स कंबाइन विद वन अनदर मे बी फिक्स्ड, मे बी सिंपल बट दैट इज नॉट सिंपल ऑलवेज। अब जैसे फ्रैक्टोस है C12H22O11, रेशियो होल नंबर में है, लेकिन ये जो रेशियो है दैट इज नॉट अ सिंपल रेशियो। सिंपल रेशियो होती है 1:2, 2:3 लाइक दैट। सिक्स्थ पॉइंट सेम है, एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल। तो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी भी यही कहती है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। और लास्ट पॉइंट है एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड। ये भी गलत हो गया मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से। हम एक एटम को दूसरे एटम में कन्वर्ट कर सकते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसम्यूटेशन। जैसे हमने एक न्यूक्लियस लिया, उसमें एक अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक किया तो वो न्यूक्लियस किसी दूसरे में चेंज हो जाएगा, सो उसको बोलते हैं ट्रांसम्यूटेशन। वी कैन चेंज द वन एटम टू अनदर बाय अ न्यूक्लियर प्रोसेस दैट इज नोन एज अ ट्रांसम्यूटेशन। तो ये थी हमारी मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी मींस डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एंड मॉडिफाइड डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। अब ये जो थ्योरी है ये हमारे जो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस हैं उनको एक्सप्लेन करती है। कैसे एक्सप्लेन करती है, जैसे हमने कहा कि मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एक्सप्लेन करती है। जैसे हम कह रहे हैं कि एटम्स कंबाइंड इन सिंपल होल नंबर रेशियो, तो ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को एक्सप्लेन करती है। तो उसके बाद हम दो हाइपोथेसिस करेंगे। फर्स्ट हमारा है बर्जेलिसिस हाइपोथेसिस और एवोगैड्रा हाइपोथेसिस। तो बर्जेलिसिस ने एक हाइपोथेसिस दिया था, तो वो क्या था, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ all gases under similar condition of temperature and pressure, under similar conditions of temperature and pressure, contains equal number of atoms, contains equal number of atoms। तो एवोगैड्रो हाइपोथेसिस में क्या डिफरेंस था, उसमें एटम्स की जगह पे मॉलिक्यूल आ जाएगा, ठीक है। तो उसने बोला था इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स।
अब एटम में क्या गड़बड़ थी, क्यों हुआ ये गलत, क्यों हुआ, क्योंकि ये प्रूव नहीं हुआ। जैसे एक रिएक्शन के साथ हम इसको प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास है हाइड्रोजन क्लोरीन 2HCl गैस बन जाती है। ओके, तो गेल-लुसिक्स लॉ हमने पढ़ा है। गेल-लुसिक्स लॉ के हिसाब से इसका एक वॉल्यूम, इसका एक वॉल्यूम और इसके दो वॉल्यूम बनते हैं। अब अगर हम कहेंगे इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स, तो हम इसमें लिख सकते हैं n एटम्स, ये हमारा, और ये बर्जेलिस हाइपोथेसिस हो गया BH। इसमें भी n एटम्स, इसमें आ जाएंगे 2n एटम्स। क्या आ जाएंगे 2n, जहां इसको कंपाउंड एटम भी लिख सकते हैं क्योंकि अब ये मॉलिक्यूल बन गया, तो ये आ गया 2n कंपाउंड एटम्स मींस 2 मॉलिक्यूल्स। ओके, अगर हम इसका एक मॉलिक्यूल बनाना चाहें, वी वांट टू मेक 1 मॉलिक्यूल ऑफ HCl, तो क्या चाहिए, अगर इसका एक एटम है, इसका एक एटम है, तो इसके 2 बन जाएंगे। अगर हमें मॉलिक्यूल एक बनाना है तो इसका क्या लेना पड़ेगा, हाफ एटम, इसका क्या लेना पड़ेगा, हाफ एटम, तभी जाके क्या बनेगा, एक मॉलिक्यूल। नाउ दिस हाफ एटम इज मीनिंगलेस बिकॉज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में क्या था, एटम इज इनडिविजिबल। So this half atom is against Dalton's atomic theory. That. So ये Dalton atomic theory के हिसाब से half atom जो word है that is invalid. It's not possible. Means it's no meaning. जब हम कहेंगे half atom इसका कोई meaning नहीं है because atoms always combine in a simple whole number ratio. एटम कंबाइन करेंगे या तो एक एटम या 2 एटम या 3 एटम या 4 एटम, ऐसा नहीं है कि 1.5 एटम 2.5 एटम 3.5 एटम, ऐसा नहीं है। अब यही चीज जब हम अप्लाई करेंगे टू दिस एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, जिसने बोला था इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अब देखें H2 Cl2 HCl ये सब गैसीय स्टेट में है, तभी तो हमने इस पे गैसियस गेल-लुसिक्स लॉ अप्लाई किया। तो पहले गेल-लुसिक्स लगेगा, उसमें क्या होगा गेल-लुसिक्स लॉ में, one volume and here is a 2 volume। अब अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो हाइपोथेसिस AH, इसमें क्या आ जाएंगे n मॉलिक्यूल्स, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, n मॉलिक्यूल्स, इसमें आ जाएंगे 2n मॉलिक्यूल्स। तो अगर हम एक मॉलिक्यूल ले लें, इसका एक ले लें, तो इसके कितने आ जाएंगे 2। अब हम इसका एक मॉलिक्यूल बनाना चाहते हैं तो इसके कितने आ जाएंगे, हाफ एटम, या दैट इज इक्वल टू 1 मॉलिक्यूल। इसका भी हाफ एटम, सॉरी नॉट हाफ एटम, 2 मॉलिक्यूल बनाना चाहें तो इसका कितना आ जाएगा, एक बनाना चाहें तो हाफ मॉलिक्यूल, इसका कितना, हाफ मॉलिक्यूल। अब हाफ मॉलिक्यूल किसके इक्वल है, H2, इसका मतलब है हाफ मॉलिक्यूल में कितने एटम है, दैट्स इक्वल टू 1 एटम, यू कैन राइट इट 1 एटम। तो यहां से हम एटॉमिसिटी भी निकाल सकते हैं। तो एटॉमिसिटी ऑफ एनी गैस कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दिस रिलेशन। तो यहां पे अब हाफ मॉलिक्यूल दैट इज पॉसिबल बिकॉज हाफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 1 एटम। तो इसका मतलब है एटॉमिसिटी हाइड्रोजन की कितनी हो गई, 2, दैट हाफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 1 एटम। तो इफ वी हैव अ फुल मॉलिक्यूल देन वी हैव मस्ट हैव 2 एटम्स, तो एटॉमिसिटी इज 2। तो इसका भी एक एटम, तो इसका एक बन जाएगा मॉलिक्यूल। तो ये था एवोगैड्रो एंड बर्जेलिस। अब एवोगैड्रो लॉज की कुछ छोटी छोटी एप्लीकेशंस हैं। Applications of Avogadro's law, AG, Avogadro's पूरा लिख लेते हैं, चलो Avogadro's law और हाइपोथेसिस। इसका फर्स्ट एप्लीकेशन है एटॉमिसिटी, वही अभी मैंने बता दिया हो तो आपको, इन कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिसिटी, किसी भी मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी को कैलकुलेट करने के लिए। तो एटॉमिसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल। ये मोल कंसेप्ट में भी किया था। O2 की एटॉमिसिटी 2 है, O3 की एटॉमिसिटी 3 है।
तो एक एग्जांपल ले लें, जैसे हम ले लेते हैं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन टू फॉर्म टू वाटर। तो इसमें हुआ क्या कि दो मॉलिक्यूल H2 के एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ मिलकर दो मॉलिक्यूल वाटर बनते हैं। अकॉर्डिंग टू गेलियोसिक्स हम क्या लिखेंगे, टू वॉल्यूम, हियर वी हैव अ टू वॉल्यूम, वन वॉल्यूम एंड टू वॉल्यूम। अब एवोगैड्रोस लॉ क्या कहता है, मॉलिक्यूल्स, तो इसमें कितने हो जाएंगे, 2n मॉलिक्यूल्स, इसमें n मॉलिक्यूल्स और इसमें भी 2n मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब 2n मॉलिक्यूल्स को अगर हम वैल्यू पुट कर दें इसकी, अगर हम यहां लिख दें 2 मॉलिक्यूल्स, 1 मॉलिक्यूल्स एंड 2 मॉलिक्यूल। अब हमें वाटर का एक मॉलिक्यूल बनाना है। एक मॉलिक्यूल के लिए हमें क्या चाहिए, यहां पे क्या चाहिए, हाफ मॉलिक्यूल इसका और एक मॉलिक्यूल इसका, हाफ मॉलिक्यूल O2। तो 1 molecule of water contains half molecule of oxygen। 1 molecule of water में क्या है, हाफ मॉलिक्यूल, अगर 1 लेंगे तो, क्योंकि अगर 2 है तो उसमें 1 आ जाएगा, 2 मॉलिक्यूल है तो उसमें एक ऑक्सीजन है और ऐसे। तो 1 molecule of water contain half molecule of oxygen, but 1 molecule of water contain 1 atom of oxygen। तो इसका मतलब क्या हुआ, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन वो किसके इक्वल हो गया, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर हम इसका एक मॉलिक्यूल ले लें तो उसमें कितने एटम आ जाएंगे, 2 एटम्स। तो इसका मतलब एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन कितनी हो गई, 2। फिर से देखो, 1 molecule of water that contains half molecule of oxygen। देखिए ना, 1 molecule of water किससे बना है, एक मॉलिक्यूल H हाइड्रोजन का और हाफ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन। इसका मतलब है 1 molecule वाटर में हाफ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन है। ओके, बट 1 molecule of water contain 1 atom of, आप देखेंगे कि 1 molecule में ऑक्सीजन का एक एटम प्रेजेंट है, जिसका मतलब क्या, वो हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन के इक्वल हो गया। तो इसका एटॉमिसिटी कितनी आ गई इसकी, 2। दूसरी जो इसकी एप्लीकेशंस है वो है टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन मोलर मास एंड वेपर डेंसिटी। हमने पढ़ा है कि वेपर डेंसिटी को 2 से मल्टीप्लाई करें वो मोलर मास बन जाता है। अब इसी चीज को ड्राइव करने के लिए भी ये यूज होगा। ठीक है, वो कैसे होगा, अब हम लिखेंगे वेपर डेंसिटी ऑफ गैस, VD। वेपर डेंसिटी ऑफ गैस किसके इक्वल होती है, डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। ऊपर कोई भी गैस ABC, नीचे हाइड्रोजन गैस। तो अब हम लिखेंगे डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम। तो हम लिखेंगे मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम of any gas divided by mass of same volume of H2 gas। So density की डेफिनेशन है मास बाय वॉल्यूम। ओके, तो अगर हम वॉल्यूम को मान लें, जैसे एवोगैड्रो हाइपोथेसिस क्या कहता है, इक्वल वॉल्यूम कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यहां पे हम ऐसा लिख सकते हैं, मास ऑफ n मॉलिक्यूल्स, n मॉलिक्यूल जब 1 मॉलिक्यूल भी लिख सकते हैं, चलो पहले n लिखते हैं, n मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी गैस डिवाइड बाय मास ऑफ n मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 गैस, बिकॉज इक्वल वॉल्यूम कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब अगर 1 ले लें, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ एनी गैस that equal to mass of 1 molecule of H2 gas। Okay, now mass of 1 molecule of gas, mass of 1 molecule of gas become equal to molecular mass।
तो वेपर डेंसिटी इक्वल टू ऊपर क्या आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास एंड व्हाट इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस 2। तो यहां से हमने ये रिलेशन जो है वो ड्राइव कर लिया वेपर डेंसिटी इंटू 2 इक्वल टू मोलर मास। तो ये इसकी एप्लीकेशंस थी। इसके साथ ये चैप्टर जो है फर्स्ट वाला हमारा बेसिक कंसेप्ट खत्म होता है। इसकी मैंने असाइनमेंट डाल दी थी पूरे चैप्टर की, अब उसको सॉल्व करोगे। कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस थे। किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो आप पूछ लेना। और इसके एनसीईआरटी की बुक है आपके पास उसके प्रीवियस जो पीछे क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिए हैं वो भी अटेम्प्ट करोगे आप। और एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का जो असाइनमेंट है वो आपको मैं अटैच कर दूंगा कल, तो वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की भी सारी प्रॉब्लम्स करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम रेडॉक्स रिएक्शन करेंगे जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 1-2 दिन आप ले सकते हो, अभी जैसे 2-3 दिन लग जाएंगे आपको। एग्जाम्पलर की प्रॉब्लम भी करनी है, एक्सरसाइज की प्रॉब्लम भी करनी है। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर।